व्हाइट हाउस, जिसमें अमेरिका के प्रेसिडेंट का ऑफिस और घर है, इतनी सिक्योरिटी के बाद भी अजीब बात यह है कि आम लोग अब भी यहाँ घूमने आ सकते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत कड़े इंतजामात किए जाते हैं। जैसा कि दरख्वास्त व्हाइट हाउस को विजिट करने से 21 दिन पहले भेजी जानी चाहिए। इस दौरान दरख्वास्त गुजार को 21 दिनों तक ट्रैक किया जाता है कि वो किसके साथ मिलता है, क्या जॉब करता है और यहाँ तक कि क्या खाता है। फूड टेस्टर भी, जैसा कि आप जानते हैं, कि सदर के खाने को सबसे पहले टेस्ट करता है कि क्या उसमें कोई खतरा तो नहीं है। इसके बाद ही खाना सदर को पेश किया जाता है। क्या आम लोगों का व्हाइट हाउस को विजिट करना सेफ है और कौन कौन से इंतजामात किए गए हैं ताकि सदर की जिंदगी को हर तरह के खतरे से महफूज रखा जा सके। आइए जानते हैं फैक्टो सर्विस की इस एक और नई वीडियो में। नाजरीन, सदर की हिफाजत करना एक अहम मकसद होता है, क्योंकि चोर और हमला करने वाले हमेशा किसी ऐसी जगह की तलाश में होते हैं जो बहुत कमज़ोर हो, और खिड़कियां अक्सर ही एक दाखिल होने की जगह के तौर पे देखी जाती हैं। व्हाइट हाउस में लगी खिड़कियों का मकसद कमरे को रोशन करने तक ही महदूद नहीं है, बल्कि इनसे बाहर का मंजर भी आसानी से देखा जा सकता है। लेकिन ये खुलापन भी एक खतरा बन सकता है, इसलिए सिक्योरिटी ऑफिशियल्स ने यह फैसला किया कि आम विंडो को किसी मजबूत चीज़ से बदल दिया जाए, जैसा कि कोई बैलिस्टिक गिलास। ये नए नाम की खिड़कियां ऐसे ही दिखती हैं जैसा कि आपके घर या फिर स्कूल में हों, लेकिन ये आम गिलास से बहुत ज़्यादा ताकतवर होती हैं। ये विंडो पैनल्स प्रेसिडेंट को हर खतरे से बचाने के लिए डिज़ाइन की गई हैं। ये इतनी मजबूत हैं कि गोलियां, जो कि सदर की हिफाजत के लिए आमतौर पर परेशानी का सबब होती हैं, इन गिलास पैनल को आसानी से नहीं क्रॉस कर सकती। इसका मतलब ये है कि अगर कोई बाहर से सदर पे गोली चलाने की कोशिश करे तो ये विंडो पैनल्स उन्हें महफूज रखेंगी। ये बैलिस्टिक गिलास, जो कि आम दिखता है, इसके 1 फुट की प्राइस तकरीबन $95 बन जाती है। एक दफ़ा काम मुकम्मल करने के बाद एक मुलाजिम अपने ड्रोन के साथ खेल रहा था। उसने एक ड्रोन को व्हाइट हाउस के अंदर उड़ाया और सिक्योरिटी सिस्टम को इससे कोई खबर भी नहीं थी। लेकिन जब ये घास पर उतरा तो बहुत सी अलार्म शुरू हो गए, जो कि इससे पहले बेखबर थे। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट ने यह दिखा दिया कि व्हाइट हाउस की सिक्योरिटी ड्रोन्स के हवाले से बहुत ही कमज़ोर है। इस वजह से व्हाइट हाउस के बाहर सदर ने अपनी हिफाजत के लिए ड्रोन्स लगा दिए, जिनमें कैमरास लगे हुए थे ताकि हर किसी पर कड़ी से कड़ी नज़र रखी जा सके। इस छोटे से इंसिडेंट की वजह से व्हाइट हाउस की सिक्योरिटी ने ड्रोन्स को पहचानने वाली सिक्योरिटी पर बहुत काम किया और नई टेक्नोलॉजीज लेकर आए, जैसा कि सर्वेलेंस कैमरास और जियो फेंसिंग टेक्नोलॉजीज। व्हाइट हाउस के लॉन पर कई अलार्म्स और इंफ्रारेड सेंसर्स ड्रोन को पहचानने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। ये ऐसे लेज़र प्रोटेक्टर्स हैं जिनमें बहुत से पैटर्न्स शामिल हैं, जिनसे ड्रोन के लिए सिक्योरिटी को ब्रीच करना नामुमकिन हो जाता है। अगर किसी ड्रोन के दाखिल होने की वजह से अलार्म नहीं बजते और ये बाकी तमाम सिक्योरिटी मेजर्स भी नाकाम हो जाते हैं, तो छत पर मौजूद स्वैट टीम और ग्राउंड पर मौजूद गार्ड्स और कुत्ते व्हाइट हाउस को हर खतरे से बचाने के लिए एक्शन में आ जाते हैं। ये इतने तेज़ होते हैं कि किसी भी पोटेंशियल खतरे को फ़ौरन न्यूट्रलाइज करने के काबिल होते हैं। प्रेसिडेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक और मेजर जो कि किया जाता है वो है सीक्रेट सर्विस एजेंट्स। दरअसल इन एजेंट को अपने आसपास मिलकर रहने और अपने फ़राइज़ अदा करने के दौरान लो प्रोफाइल बनाए रखने के लिए तरबियत दी जाती है। ये आम लोगों की तरह ही ज़िंदगी गुजार कर अपना काम अच्छी तरह से कर रहे होते हैं। व्हाइट हाउस में एक एस्टिमेट के हिसाब से तकरीबन 1200 के करीब सीक्रेट एजेंट्स मौजूद हैं, जो कि 24/7 काम करते हैं। ये इमरजेंसी रिस्पॉन्स के लिए हर वक्त तैयार हैं और जब भी ज़रूरत हो तो आम लोगों में छुपकर उनका काम अंजाम देते हैं। अगर कोई हादसे की सूरत-ए-हाल होती है तो वो वहाँ फ़ौरन से पहुँच जाते हैं और अपना काम सर अंजाम देते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 9/11 के वक्त में एक प्लेन को व्हाइट हाउस पे गिराने का मकसद किया गया था, लेकिन उसको फिर एयरप्लेन्स के अंदर मौजूद पैसेंजर की रेजिस्टेंस की वजह से फील्ड में गिराना पड़ा था। इस इंसिडेंट के बाद अमेरिका ने अपने प्रेसिडेंट के घर के ऊपर से किसी एयरप्लेन को गुजरने की इजाज़त नहीं दी। यहाँ कई मिसाइल सिस्टम माउंटेड है जो किसी भी अनजाने हवाई जहाज को करीब आने पर उसे मारने के लिए तैयार होते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि दुनिया में वो कौन सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे कोई भी प्लेन नहीं उड़ सकता, तो आपको आई बटन पे भी वीडियो आ रही होगी, देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। 1801 में व्हाइट हाउस को महफूज करने के लिए बाड़ बनाई गई थी, और ये कोई नॉर्मल बाड़ नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ खास खसूसियात हैं, जैसा कि ये दबाव को महसूस कर सकती है। अगर किसी ने इस बाड़ को धकेलने या फिर चढ़ने की कोशिश की तो इसमें ऐसे सेंसर्स मौजूद हैं जिससे फौरन ग्राउंड टीम को पता चल जाता है। और इस बाड़ की ऊंचाई तकरीबन 11 फीट है, जिसको छलांग लगाने से या फिर चढ़ने से पार नहीं किया जा सकता है। सदर को कुदरती आफात से बचाने के लिए स्पेशली सीक्रेट बंकर तैयार किए गए हैं। सदर को महफूज रखने के लिए खास तौर पर इमरजेंसी सिचुएशन में एक ऐसा बंकर बनाया गया है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे 2010 में बनाया गया था, और ये बहुत सी कुदरती आफात जैसा कि ज़लज़ला,
सैलाब या फिर दीगर किसी भी इमरजेंसी की सिचुएशन में प्रेसिडेंट को प्रोटेक्ट करती है। इस बंकर में एडवांस सिक्योरिटी मेजर्स, कम्युनिकेशन सिस्टम और सप्लाईज तैयार हैं ताकि सदर के लिए सिग्निफिकेंट खतरों के सामने भी मुल्क का साथ देना मुमकिन हो। व्हाइट हाउस के आसपास हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट बैरियर्स मौजूद हैं। ये बैरियर न सिर्फ बहुत ज़्यादा मजबूत हैं बल्कि उन्हें ज़ोरदार टकराव को बर्दाश्त करने के लिए भी बनाया गया है। फर्ज करें कि कोई गाड़ी इन कंक्रीट बैरियर्स को क्रॉस करने की कोशिश करती है तो प्राइमरी इम्पैक्ट फोर्स इन्हीं कंक्रीट बैरियर्स के अंदर अब्जॉर्ब हो जाती है, जिससे ट्रक का अपना ही नुकसान होता है और वो उधर ही फौरन से रुक जाता है। तो कैसी लगी आपको फैक्टो सर्विस की एक और शानदार वीडियो? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।